जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। सभी को षटतिला एकादशी व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी माना गया है। यह तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है, जिनकी कृपा से जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन के कष्ट दूर होते हैं और साधक मोक्ष की दिशा में अग्रसर होता है। माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी को आने वाली षटतिला एकादशी विशेष रूप से दान, तप और करुणा का पर्व है। माघ मास में आने वाली इस षटतिला एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु की तिल से पूजा करने का विधान है। वह व्रत रखने वालों को यह पाप से मुक्ति दिलाती है और जीवन में सुख समृद्धि लाती है। षटतिला एकादशी का नाम ही इसके विशेष महत्व को प्रकट करता है। षट अर्थात 6 और तिला अर्थात तिल। इस दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार तिल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसका उपयोग करने से दरिद्रता का नाश, पापों का क्षय तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रखता है, तिल का दान करता है और श्री हरि का स्मरण करता है, उसके पूर्व जन्म के दोष समाप्त हो जाते हैं। षटतिला एकादशी मन, वचन और कर्म तीनों स्तर पर शुद्धि का पर्व है। धर्म ग्रंथों में षटतिला एकादशी पर तिल के 6 उपयोग बताए गए हैं, जिनका पालन करने से व्रत पूर्ण फलदायी होता है। प्रथम, तिल मिश्रित जल से स्नान। स्नान के जल में काले तिल मिलाकर स्नान करने से शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है। तिल का उपटन लगाना, यह शरीर को पवित्र करता है और नकारात्मकता को दूर करता है। हवन में तिल का प्रयोग। अग्नि में तिल अर्पित करने से देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। तिल से तर्पण करना। पितरों को तिल युक्त जल अर्पित करने से पितृदोष शांत होता है। भोजन में तिल का सेवन। तिल युक्त भोजन प्रसाद रूप में ग्रहण करना शुभ माना गया है। तिल का दान। अपने सामर्थ्य के अनुसार तिल का दान करना इस व्रत का प्रमुख अंग है। आइए सुनते हैं षटतिला एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से एकादशियों का महात्म्य सुनकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए अर्जुन ने कहा, हे केशव, आपके श्रीमुख से एकादशी की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हो रही है। हे मधुसूदन, कृपा कर अन्य एकादशियों का महात्म्य सुनाने की अनुकंपा करें। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य मृत्यु लोक में रक्त बहाव आदि महापाप करते हैं और दूसरों के धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि भी करते हैं। ऐसे महान पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, आवेग और मूर्खतावश करते हैं और बाद में शोक करते हैं, हाय यह हमने क्या किया। हे महामुनि, ऐसे मनुष्य को नरक से बचाने का क्या उपाय है? अगर ऐसा कोई उपाय है तो बताने की कृपा करें, जिससे ऐसे मनुष्य को नरक से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति न हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातनाओं से बचा जा सकता है? इन सभी प्रश्नों का हल आप कृपा पूर्वक बतलाइए। दालभ्य ऋषि की बात सुन पुलस्त्य जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझसे अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा है। इससे संसार में मनुष्य का बहुत लाभ होगा। जिस रहस्य को इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, वह रहस्य मैं आपको अवश्य ही बतलाऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार आदि से सर्वथा बचना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए। इन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो, तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य कर्म से देवों के देव भगवान श्री हरि का पूजन व कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करें तथा रात्रि को जागरण व हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें तथा खिचड़ी का भोग लगाएं। उस दिन श्री विष्णु को पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ अवश्य देना चाहिए। तो दो उपरांत उनकी स्तुति करनी चाहिए।
हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मणों को जल से भरा घड़ा और तिल दान करने चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को गौ और तिल दान देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है। इस दिन तिल से स्नान करना चाहिए, तिल का उपटन करना चाहिए, तिलोदक करना चाहिए, तिल का हवन करना चाहिए, तिल को भोजन के रूप में ग्रहण करना चाहिए व तिल का दान करना चाहिए। इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग षट तिला कहलाता है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि ने कहा, अब मैं आपको एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री हरि से षटतिला एकादशी का महात्म्य पूछा। वे बोले, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। षटतिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है, उसकी क्या कथा है, कृपा कर मुझे कहिए। नारद जी की प्रार्थना सुन भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृतांत सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। बहुत पहले मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह 1 मास तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी। फिर उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्नदान आदि नहीं किया था। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है तथा इसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाए, किंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीत जाने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित घर मिला, किंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है। इसका कारण क्या है? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे षटतिला एकादशी का महात्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वह नहीं बतलाए तब तक द्वार नहीं खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुन वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आई और दरवाजा खोलने के लिए कहने लगी तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे षटतिला एकादशी का महात्म्य बतलाइए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यान पूर्वक श्रवण करो। मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधान सहित कहती हूँ। जब उस देव स्त्री ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिए। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहा अनुसार षटतिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। अतः हे पार्थ, मनुष्य को अज्ञानता को त्याग कर षटतिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी व्रत को करने वाले जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त करते हैं। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें और ऐसी ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए जुड़े रहें आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।